हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से पर्सन बनते हैं। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, शिक्षक है, वह है इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश से संबंधित हम देखेंगे पर्सन 40। ठीक है दोस्तों, और महत्वपूर्ण पर्सन हैं बिल्कुल, जो परीक्षा में भी बार बार आते हैं। और ये जो पेपर हैं, ये यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, इसमें भी ये पर्सन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पर्सन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे और ये अंत तक वीडियो ज़रूर देखा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, और किसी भी परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जैसे यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, आरआरओ, यूपी SSSC। ठीक है दोस्तों, और जितने भी ग्रुप डी और सी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट। और यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का जो आईएएस का पेपर होता है उसके लिए भी बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। और हमारा टॉपिक का पहला पर्सन है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और करते हैं शुरुआत। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हमारा जो पहला पर्सन है वो दोस्तों वह है इल्तुतमिश का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है दोस्तों वह है राज्य का स्वामी। ठीक है दोस्तों, राज्य का स्वामी इल्तुतमिश का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पर्सन है, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था दोस्तों वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पर्सन है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक मैंने सच में जो हकीकत में संस्थापक था, तो कौन था, तो था दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश। ठीक है, यदि सीधा पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था तो ऐबक। ठीक है, और वास्तविक पूछा जाए तो इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, ये कारण क्या है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या किया था, दिल्ली लाहौर बनाई थी। ठीक है, और इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली बनाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण वाली रात में किसका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चंद्र ग्रहण था उस रात जिस रात किस शासक का जन्म हुआ या सुल्तान का जन्म हुआ, तो दोस्तों वो हुआ था इल्तुतमिश का जन्म। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश का जब जन्म हुआ तब क्या था उस रात को, मतलब एक तो यही है कि रात को जन्म हुआ और दूसरा चंद्र ग्रहण वाली रात थी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से ये बात ध्यान रखेंगे कि चंद्र ग्रहण वाले दिन किसका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे पर्सन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, यदि ये पूछे कि किसी ने कहा था, ठीक है, चंद्र ग्रहण वाली रात, ठीक है, कि चंद्र ग्रहण वाली रात में हुआ था। ठीक है, तो बदायूनी ने कहा था। ठीक है, बदायूनी का कथन था कि सुल्तान का, ठीक है, सुल्तान का नाम इसलिए पड़ा इल्तुतमिश क्योंकि चंद्र ग्रहण वाली रात उनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है, इल्तुतमिश शब्द किन शब्दों का पर्याय है। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश जो शब्द है वो किन शब्दों का पर्याय है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो, ठीक है, तथा अमीर हसन के कुछ पद हैं जिनसे पता लगता है कि इल्तुतमिश का जो शब्द है वो आलमगीर और जहांगीर, ठीक है, शब्दों के पर्याय है। और आलमगीर और जहांगीर का मतलब क्या होता है, विश्व विजेता होता है। ठीक है दोस्तों, तो आलमगीर का भी पर्याय है, जहांगीर का भी पर्याय है, इन दोनों का है। ठीक है, और विश्व विजेता का अर्थ होता है, तो सभी इसका उत्तर है। ठीक है, तो डी इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके कई नाम और भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नाम में बड़ा विवाद का मामला है। ठीक है, विवाद का मामला है। इतिहासकारों ने मतलब इसका उच्चारण भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से किया है, जैसे अल्तमिश, ठीक है, एल्फिंस्टन, ठीक है, अल्तमस ये इलियट ने, फिर अल्तेमिस ये हिकमत बयूर एवं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो ये इसके कई नाम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पर्सन देखिए। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पर्सन है और ये आईएएस में भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पर्सन को पढ़ते हैं पहले, फिर देखेंगे। निम्न में से कुतुब मीनार पर लिखे इल्तुतमिश के नाम के संबंध में असत्य कथन बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए
कुतुब जो मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार किसी ने बनवाई थी? कुतुब मीनार बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है दोस्तों, मतलब उसकी शुरुआत की थी और उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जो कुतुब मीनार की जो पहली मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है दोस्तों। तो अब ये बताना है कि जो उसकी मंजिल पे नाम से संबंध, क्योंकि उसकी जो मंजिल है इन पे नाम लिखा हुआ है किसका? इल्तुतमिश का, ठीक है दोस्तों। तो कुतुब मीनार की जो दूसरी मंजिल है उस पर उसका नाम है इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं किताबों में, सही। तो कुतुब मीनार की दूसरी मंजिल पर नाम है इसका, ठीक है दोस्तों। और उसके द्वार पर इल्तुतमिश, ठीक है, दूसरी मंजिल पर इल्तुतमिश और द्वार पर इल्तुतमिश, ठीक है, अल कुतबी, ठीक है, इल्तुतमिश उल कुतबी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पहली मंजिल पर इल्तुतमिश का नाम इल्तुतमिश है, गलत। दूसरी मंजिल पर नाम जो है इल्तुतमिश है, सही। तीसरी मंजिल पर इल्तुतमिश अल इस्लाम, ठीक है दोस्तों, कौन सी? तीसरी। तो तीसरी मंजिल पर अल इस्लाम, ठीक है, तो ये भी क्या है? गलत, ठीक है। और अगला है द्वार पर इल्तुतमिश अल कुतबी, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब असत्य कथन बताइए, ठीक है, तो असत्य कथन बताना था। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है इसका पहला है, ठीक है दोस्तों, पहली मंजिल पर इल्तुतमिश का नाम इल्तुतमिश है, ठीक है। देखिए इस पर कोई नाम नहीं है। दूसरी मंजिल पे जो दूसरी मंजिल है कुतुब मीनार की उस पर नाम है इल्तुतमिश, ठीक है, और द्वार पर इल्तुतमिश, ठीक है, अल कुतबी। और तीसरी मंजिल है जो इल्तुतमिश अल सुल्तान, ठीक है दोस्तों। तो इल्तुतमिश अल, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है सुल्तान, ठीक है दोस्तों, सुल्तान, ठीक है। तो इसका ये पहले वाला सही है, ठीक है, ये गलती है, ठीक है, बाकी तीनों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। दूसरी मंजिल पर नाम इल्तुतमिश है इसका, तीसरी मंजिल पर इल्तुतमिश अल सुल्तान है और द्वार पर कुतुब मीनार की क्या लिखा है? इल्तुतमिश अल कुतबी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश कितनी बार गुलाम के रूप में बेचा गया, ठीक है दोस्तों। तो कितनी बार बेचा गया? तो वो बेचा गया 5 बार, ठीक है दोस्तों। देखिए इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश मध्य एशिया जनजाति का तुर्क था, ठीक है दोस्तों, और जो उसके पिता थे वे अपनी जनजाति के एक सरदार थे, ठीक है। तो क्या हुआ बाल्यकाल में, ठीक है, जब वो बचपन था उसके समय बच्चा था, तो जो उसके भाई थे वे से ईर्ष्या करते थे, ठीक है दोस्तों। क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे, चिढ़ते थे, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, घुड़दौड़ को एक तमाशे में, ठीक है, घुड़दौड़ के एक तमाशे में दासों के एक व्यापारी को बेच दिया, ठीक है। तो पहली बार बेच दिया और वहाँ से उसे बुखारा लाया गया, ठीक है दोस्तों। वहाँ से व्यापारी को बेचा गया, घुड़दौड़ के तमाशे में दासों को व्यापारी को बेच दिया, ठीक है। फिर उसे बुखारा लाया गया, ठीक है, उसे वहाँ से सदरे जहाँ को हाथों बेच देगा, 2 बार हो गया। फिर उसके बाद इल्तुतमिश बुखारा हाथी नामक दासी एक व्यापारी के अधिकारी में आ गया, ठीक है दोस्तों, अधिकार में आ गया। तत्पश्चात एक अन्य व्यापारी जमालुद्दीन मोहम्मद चकब्बा, ठीक है, चुस्त कबा ने उसे खरीद लिया, ठीक है। ईसामी की फतह, मतलब जो एक वो है इतिहासकार ईसामी, उसकी जो पुस्तक है एक फतह उस सलातीन, ठीक है, उससे पता चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश कहाँ चलेगा? बगदाद, ठीक है दोस्तों। और फिर बगदाद में कुछ समय व्यतीत किया, फिर वहाँ से भी उसे अवारफुल महारीफ, ठीक है, अवारीफुल महारीफ के प्रसिद्ध रचयिता शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शेख गौसुद्दीन किरामानी जैसे सूफी संतों के संपर्क में आया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मस्तिष्क पर सूफी नज़म का गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। और इस कर उन्होंने जो साहित्य था उसकी जो घटनाएं थी, ठीक है दोस्तों, उसमें उसकी रुचि होने लगी, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद क्या हुआ, 4 बार होगा। इसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 5वीं बार उसको खरीद लिया, ठीक है दोस्तों, अंतिम बार कुतुबुद्दीन ने खरीदा, ठीक है। तो इल्तुतमिश 5 बार बेचा गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अंतिम बार इल्तुतमिश को किसने खरीदा, ठीक है दोस्तों। तो अंतिम बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा, ठीक है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? ठीक है, गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर्वप्रथम सीधे किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सीधे किस पद पर नियुक्त किया? तो दोस्तों ये किया था सरे जहांदार। ठीक है दोस्तों, सरे जहांदार के पद पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, किसके ईर्ष्यालु भाइयों ने घुड़दौड़ के एक तमाशे में दासों के एक व्यापारी को बेच दिया था? ठीक है दोस्तों, तो किसके ईर्ष्यालु भाइयों ने? ठीक है, या ये भी पूछ सकते किसको बेच दिया था? तो किसके भाइयों ने? तो इल्तुतमिश के भाइयों ने इल्तुतमिश को ही बेच दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, ऐबक इल्तुतमिश को, ठीक है, तो ऐबक इल्तुतमिश को क्या कहकर पुकारता था? तो दोस्तों पुत्र कहकर पुकारता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, त्राइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? ठीक है दोस्तों, तो त्राइन का तृतीय युद्ध हुआ 1215-16 में। ठीक है दोस्तों, चलिए, और पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1191 में, और दूसरा हुआ था 1192 में। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के बीच हुए दोनों। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, त्राइन का तृतीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, त्राइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? ठीक है, किन के बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और यलदौज के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी और यलदौज के बीच हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन की उपाधि किसने धारण की थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी आप अलाउद्दीन खिलजी सोच लो तो अली मर्दान ने। ठीक है दोस्तों, अली मर्दान ने अलाउद्दीन की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, स्वयं को खुदा का कहर। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप को खुदा का कहर कौन कहता था? मतलब स्वयं को खुदा का कहर कौन कहता था? तो दोस्तों ये कहता था चंगेज खां। ठीक है दोस्तों, चंगेज खां स्वयं को क्या कहता था? खुदा का कहर। ठीक है दोस्तों, और चंगेज खां को महान और श्रापित भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी ध्यान रखना, श्रापित। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ श्रापित। ठीक है दोस्तों, श्रापित भी कहा गया है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि श्रापित किसको कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चंगेज खां क्या था? तैमूरचीन के नेतृत्व में इस्लामी संघत में विनाशकारी और तलवार द्वारा क्या करता था? वो संहार। ठीक है दोस्तों, तो उसे वो क्या बोलता था फिर अपने आप को? संहार करके खुदा का कहर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, 40 गुलामों का संगठन किसने चलाया था? ठीक है दोस्तों, तो 40 गुलामों का संगठन किसने बनाया था? उसके संस्थापक कौन है? किसने चलाया, किसने बनाया? सब एक ही बात है। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है दोस्तों, और इसमें तुर्क रहते थे, आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने निम्न में से कौन से सिक्के चलवाए? ठीक है दोस्तों, तो ये जो नीचे हैं इनमें से सिक्के कौन से चलवाए? चांदी का टका भी चलवाया, तांबे का जीतल भी चलवाया, तो ये दोनों चलवाए। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा दोनों होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कौन सा वस्त्र धारण करना पड़ता था? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा वस्त्र धारण करना पड़ता था? मतलब कि जो व्यक्ति इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति है तो लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो न्याय का प्रतीक है वो लाल रंग माना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो लाल वस्त्र, ठीक है, लाल वस्त्र पहनकर ही आना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, और क्या करते थे? सुल्तान के महल के सामने ही संगमरमर के 2 सिंह शेर बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, और उन शेरों के गले में क्या थी? घंटियाँ थी। ठीक है, तो घंटियाँ लटकी हुई थी, तो जो भी पीड़ित व्यक्ति था, ठीक है, सताया व्यक्ति था, उन घंटियों को बजाने पर तुरंत उसे न्याय मिल जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में घंटी बजाने पर न्याय मिलता था? ठीक है दोस्तों, तो घंटी बजाने पर किसके काल में मिलता था? तो ये मिलता था इल्तुतमिश के काल में। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले भी बताया कि जो इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था है, न्याय के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया था? राजधानी के सभी जो प्रमुख नगर थे, ठीक है, उनमें काजी और अमीर दाद नियुक्त किए थे। ठीक है, जिनके निर्णय के विरुद्ध लोग
प्रधान काजी की अदालत में अपने मुकदमे की क्या करते थे, पेश करते थे। ठीक है दोस्तों। अब न्याय व्यवस्था का अंतिम और जो सर्वोपरि स्रोत था वो कौन था, सुल्तान, मतलब इल्तुतमिश खुद था। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने ये व्यवस्था कर रखी थी। ठीक है। और इस व्यवस्था के संबंध में इब्न बतूता कहता भी है। ठीक है दोस्तों, कि सुल्तान के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे, शेर बने हुए थे, और उनके गले में क्या थी, घंटियाँ थी, और जो भी पीड़ित व्यक्ति था वो घंटियाँ बजाता था और उसे तुरंत न्याय मिल जाता था। ठीक है। और जब वो आता था वहाँ से तो उसे कौन से कैसे कपड़े पहनने थे, लाल कपड़े पहन कर ही वो आना था उसे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने लाहौर से स्थानांतरण कर दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों। तो इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली को बनाया। ठीक है। और लाहौर किसने बना रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया। ठीक है दोस्तों। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है। चलिए शुरू ऐबक ने करवाई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद का सुल्तानगढ़ी नाम से प्रसिद्ध मकबरा किसने बनवाया। ठीक है। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने बनवाया था और ये काफ़ी पूछा जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किसने नागौर में आतरकिन का दरवाज़ा निर्मित करवाया। ठीक है दोस्तों, क्या का आतरकिन का दरवाज़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना, आतरकिन। ठीक है, नागौर में, नागौर कहाँ है, राजस्थान में। तो दोस्तों ये इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश पिताजी कहकर किसे पुकारता था। ठीक है दोस्तों। तो इल्तुतमिश पिताजी किसे कहता था, तो पिताजी वो कहता था शेख नक्शबी उर्फ सबूरा को। ठीक है दोस्तों, शेख नक्शबी उर्फ सबूरा। ठीक है, इसे पिताजी कहकर पुकारता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को क्या कहकर पुकारता था, पुत्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने शेख अल, ठीक है, शेख उल इस्लाम पद का सर्जन कर इस पद पर पहली नियुक्ति किसकी की थी। ठीक है दोस्तों। तो पहली नियुक्ति जिसे वो पिताजी कहता था शेख नक्शबी उर्फ सबूरा की। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, यह कथन किसने कहा है। ठीक है दोस्तों। तो कथन बताना है कि यह निस्संदेह, मतलब जिसमें कोई संदेह ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो निस्संदेह वह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है दोस्तों। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद ने। ठीक है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कौन सी अवधि चालीसा का शासन के युग के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। तो चालीसा के शासन के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी अवधि है वो। ठीक है दोस्तों, कौन सी अवधि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। ठीक है, तो वो अवधि है दोस्तों 1236 से 1266। ठीक है, ये 30 साल माने जाती है। ठीक है दोस्तों, 30 वर्ष। ठीक है, क्योंकि इसमें इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 में, और इसके बाद 5 सुल्तान बने लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि कोई भी उत्तराधिकारी सही से संभाल नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, और 1266 में कौन बना फिर, बलबन। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है दोस्तों। तो ये किसने कहा है कि वह भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक था, तो डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा। ठीक है दोस्तों, ये कथन किसका है, डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है वह गुलाम शासकों में सबसे महान था, यह किसी ने कहा। ठीक है दोस्तों। तो ये कथन बताना है कि वह गुलाम शासकों में सबसे महान था। ठीक है दोस्तों। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था सर वुलजले हेग। ठीक है, वह गुलाम शासकों में सबसे महान था, तो सर वुलजले हेग। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के लिए किससे युद्ध किया था। ठीक है, तो देखिए जब वो सुल्तान बनने के लिए युद्ध कर रहा था तो सबसे पहले उसे सबसे कठिनाई का समस्या का सामना करना पड़ा, तो किससे करना पड़ा, आराम शाह से। ठीक है दोस्तों, आराम शाह से उसने युद्ध करना पड़ा, और उसके बाद तब जाकर वो गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों। तो इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के लिए
आराम से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1236 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा और इसकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, ठीक है दोस्तों, तो वो गद्दी पर बैठ तो जाता लेकिन बैठा नहीं। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं बैठा, क्योंकि उसने युद्ध करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर 1211 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, 10 नहीं लगाएंगे। ठीक है, यदि हाँ 11 ऑप्शन में नहीं है तो आप 10 लगा सकते हैं, लेकिन 1211 से 1236। ठीक है, 1236 शासनकाल है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, इतिहासकारों ने किसकी प्रवृत्ति समझने के लिए आवदीदा आंखें भीगी आंखें शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इल्तुतमिश इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, किसकी, इल्तुतमिश की प्रवृत्ति को समझने के लिए आवदीदा आंखें भीगी हुई शब्दों का क्या किया है, प्रयोग किया है, भीगी आंखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि है वो इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि एक इतिहासकार है मिनाज उस सिराज। ठीक है दोस्तों, तो मिनाज उस सिराज क्या कहता है कि उसका धार्मिक विश्वास प्रशंसनीय था और उसका हृदय आध्यात्मिक भावनाओं से प्रभावित होता था। ठीक है दोस्तों, तो इसी इतिहासकारों ने इल्तुतमिश को यह प्रवृत्ति समझने के लिए आवदीदा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, भीगी आंखें। ठीक है, मतलब वो धर्म में विश्वास, जो उसका धर्म में विश्वास था वो प्रशंसनीय था, तारीफ योग्य था, जो धर्म में विश्वास कर रहा था। ठीक है दोस्तों, और जो उसका हृदय था वो आध्यात्मिक भावनाओं से प्रभावित होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है तुर्कान ने चहलगामी का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है तुर्कान चहलगामी का सर्वप्रथम उल्लेख, तो ये मिलता है फतेह अब सलातीन। ठीक है दोस्तों, फतेह अब सलातीन। ठीक है, और ये जो पुस्तक है किसकी है, ये ईसामी। ठीक है, ईसामी की। ठीक है, ये ईसामी की पुस्तक है फतेह अब सलातीन। ठीक है दोस्तों, और ये 350 ईस्वी की बात है, वो सॉरी 1350। ठीक है दोस्तों, 1350 ईस्वी की बात है। ठीक है दोस्तों, तो 1350 ईस्वी की बात है, मतलब इसमें सर्वप्रथम 40 तुर्कदासों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये जो किताब है। ठीक है, और इसमें लेकिन इसमें क्या मिलता है वैसे स्पष्ट रूप से, जो चीनी व्यापारियों द्वारा भेंट किए गए थे। ठीक है दोस्तों, जो चीनी व्यापारियों द्वारा भेंट किए गए थे 40 जो तुर्क गुलाम थे। ठीक है दोस्तों, इस संदर्भ में मिलता है। ठीक है, लेकिन जो यदि हम बात करें मिनाज उस सिराज के, ठीक है, एक पुस्तक है तबाक़त नासिरी। ठीक है, मिनाज उस सिराज की। ठीक है, उसमें 22वें अध्याय में क्या है दोस्तों, इल्तुतमिश के 25 तुर्कदास अधिकारियों की जीवनी है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। और बलबन की भी है, और बलबन भी उनमें से एक ही था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बलबन भी उन तुर्क में 40 तुर्क में से एक ही था। ठीक है दोस्तों, तो यदि बात करें मिनाज उस सिराज की, ठीक है, तो उसकी जो पुस्तक है तबाक़त नासिरी, उसमें कितने हैं, 22वां अध्याय है, उसमें कितने हैं 25 तुर्कदास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने चहलगामी 40 का समूह की संज्ञा दी। ठीक है दोस्तों, तो ये बर्नी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, इसे पूछ लेते हैं कि चहलगामी 40 गुलामों का समूह संज्ञा किसी ने दी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो संज्ञा दी थी ये इतिहासकार बर्नी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इल्तुतमिश ने क्या कर रखा था, एक प्रथम वर्ग था, एक द्वितीय वर्ग था। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रथम वर्ग था तुर्कान पाक असल, ठीक है, और दूसरा था ताजिकान गुजीता वसल। ठीक है, ये दोनों दल थे। ठीक है, दो दल थे इल्तुतमिश के जो राजतंत्र के मुख्य आधार थे। ठीक है दोस्तों, तुर्कान पाकल और दूसरा ताजिकान गुजीता वसल। ठीक है, अब ये जो तुर्कान पाक असल था, ठीक है, इसमें क्या थे, सब तुर्क थे। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम वर्ग था, ये मतलब तुर्क पाक
असल था। ठीक है, इसमें तुर्क दास या शमसी दास ही थे। ठीक है, इसमें चुने हैं योग्य गुलामों को लेकर 40 दल का गठन किया गया था। ठीक है, और जिसे फिर बर्नी ने क्या किया, इसका नाम रख दिया चहलगानी या 40 गुलामों का समूह। ठीक है, यह संज्ञा दे दी, एक ही बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बचपन में किस शासक के बाजार में पैसे गुम हो गए जिनसे अंगूर लेने थे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बात है, अंगूर के भी जिक्र है और आपने अंगूर का कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में प्रश्न की बात करते हैं अब। देखिए दोस्तों, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या किया, फिर उसका सामना किससे हुआ, उसका सामना हुआ आराम शाह से। ठीक है दोस्तों, तो आराम शाह को परास्त कर 1211 में इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, तो उसने जब सुल्तान बना, उसने अपने एक बचपन की घटना की ब्यौरा दिया। ठीक है दोस्तों, तो उस ब्यौरे को सुनिए। ठीक है दोस्तों, जो उसने अपनी बात कही। ठीक है, एक बार परिवार के एक सदस्य ने मुझे थोड़े से पैसे दिए और कहा बाजार जाओ और मेरे लिए कुछ अंगूर ले आओ। रास्ते में मुझसे पैसे गुम हो गए। मैं छोटा था, डर से रोने लगा। एक दरवेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे लिए अंगूर खरीद लिए। फिर उसने कहा, जब तुम सत्ता हासिल करोगे और तुम्हारा शासन होगा, क्या तुम हमेशा श्रद्धालुओं और फकीरों का आदर सम्मान करोगे और उनके कल्याण की व्यवस्था करोगे। मैंने उनसे ऐसा करने का वादा किया। ठीक है दोस्तों, अब ये बात कहाँ है, मिनाज ने बताई है। ठीक है दोस्तों, तो ये इल्तुतमिश ने अपने एक बचपन की घटना का ब्यौरा दिया है, जिक्र दिया। ठीक है दोस्तों, तो बचपन में किसके पैसे गुम हो गए थे जब अंगूर लेने गया था, तो इल्तुतमिश के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। ठीक है दोस्तों, तो सुल्तान का जो पद था, ठीक है, किसने बनाया ये वंशानुगत, तो ये बनाया इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, वंशानुगत। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी, अंतिम प्रश्न है 40वां, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, और ये प्रथम मुस्लिम शासिका और अंतिम भी मुस्लिम शासिका थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पहली भी थी और आखिरी भी थी। ठीक है दोस्तों, और ये रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी, ये थी इल्तुतमिश की पुत्री। ठीक है दोस्तों, तो इसने कब कब शासन किया, इसने किया 1236 से 40 तक। ठीक है दोस्तों, 40 तक यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान। ठीक है, और मुस्लिम। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न 40। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे पसंद आए होंगे, लगे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, और उम्मीद है यदि आपको कामयाबी मिले तो और बढ़िया बात है। तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको प्रश्न कैसे लगे, और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, ठीक है, प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।